अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज तरावीह पढ़ने का तरीका और तरतीब क्या है और इसमें सूरतें किस तरतीब से पढ़ना है और नमाज तरावीह की नीयत किस तरीके से करना है। क्या एक ही मर्तबा 20 रकातों की नीयत कर सकते हैं या फिर हर दो दो रकात पर अलग अलग नियत करना है, और क्या ये नमाज तरावीह पढ़ना फर्ज है या सुन्नत है या नफल है। ये सारी चीजें इंशाअल्लाह कुछ तफसील के साथ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज कि जिस तरीके से मर्द हजरात मस्जिद में जाकर के नमाज तरावीह अदा करते हैं, इसी तरीके से औरतों के लिए जरूरी है कि वह अपने घरों में नमाज तरावीह ये अदा करने की फिक्र करें। नंबर एक। नंबर दो, नमाज तरावीह पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है, यानी फर्ज के बाद एक दर्जा आता है वाजिब का, और वाजिब के बाद सुन्नत मुअक्कदा। तो इसको हमें एहतिमाम के साथ और शौक और ज़ौक के साथ पढ़ने की कोशिश करना है। तीसरी चीज कि इस नमाज तरावीह की नीयत कैसे करना है, तो इसकी नीयत बहुत आसान है कि हमने नमाज इशा अदा कर ली और नमाज इशा के बाद 2 रकात सुन्नत और नफल अदा कर ली, और उसके बाद में हमें नमाज तरावीह अदा करना है। तो नमाज तरावीह 20 रकातें पढ़ना है। अब इसकी नीयत कैसे करें कि मैं नमाज तरावीह की नीयत कर रहा हूं। अब इसको थोड़ा सा और समझे कि एक तो आप नियत कर सकते हैं मुकम्मल 20 रकातों की एक साथ, कि मैं 20 रकातें नमाज तरावीह की नियत कर रहा हूं, कर रही हूं, ठीक है। तो ये आपकी नियत हो गई। अब आप 2-2 रकात करके और मुकम्मल 20 रकातें कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप यूं चाहते हैं कि मैं 2-2 रकात करके और 2-2 रकात की नियत करके मुकम्मल नमाज पढ़ूंगी, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि हर 2 रकात के बाद जब आप नई रकात शुरू करेंगे अल्लाह अकबर, तो उससे पहले आप दिल में इरादा कर लीजिएगा कि मैं 2 रकात नमाज तरावीह पढ़ रही हूं। तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इतना सा कि मैं 2 रकात नमाज तरावीह पढ़ रही हूं। अच्छा, इसमें सूरतों की तरतीब क्या रहेगी। देखिए, आपको अगर 10 सूरतें याद है आखिर की, तो आप उन 10 सूरतों को पहली रकात में, जब पहली रकात आप शुरू करेंगे उसमें पहली सूरत, फिर उसके बाद दूसरी रकात में दूसरी सूरत, फिर तीसरी में तीसरी सूरत, तो 10 रकातों में 10 सूरत हो गई। और फिर जो बकिया 10 रकातें बच गई है, तो उन बकिया 10 रकातों में फिर से वहीं से जहां से आपने शुरू किया था। और अगर किसी को इससे ज्यादा सूरतें याद है या बीच बीच में से कुछ कुछ रुको याद है, तो अगर आप इस तरीके से भी पढ़ना चाहे बीच में से जो आपको सूरतें याद है, तो कुरान करीम की तरतीब के एतबार से आप तरतीब से पढ़ लीजिए। जैसे अम्मा तसालुन जो है, सूरह अम्मा तसालुन की सूरत याद है या इसका आखिर का रुको याद है, तो पहले रकात में इसका रुकू पढ़ लिया, और फिर दूसरी रकात में अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका ये वाली सूरत पढ़ रहे, तो कोई हरज की बात नहीं, पढ़ सकते। तो कुल मिला के यह है कि आपको कुरान करीम का जो हिस्सा या जितना हिस्सा याद है और वो आप नमाज तरावीह में पढ़ना चाहते हैं, तो कुरान करीम की जो तरतीब है उस एतबार से आप पढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से अगर किसी को सिर्फ 4 सूरतें या 5 या 6 सूरतें याद है, तो वो अपनी एक तरतीब बना लें कि मैं इस रकात में ये सूरत, फिर दूसरी में दूसरी, फिर तीसरी में तीसरी, फिर चौथी में चौथी, और फिर 5वीं में 5 सूरतें हो गई। और फिर ये जब वापस शुरू होगी, तो जब छठी रकात होगी तो उसमें वापस शुरू से कर दिया जाए। तो कुल मिला के यह है कि अगर आपस में सूरतों का टकराव हो रहा है और बार बार वही सूरत पढ़ी जा रही है, तो कोई हरज वाली बात नहीं है। इस तरीके से नमाज तरावीह अदा हो जाएगी। अच्छा, 2 रकात और फिर 2 रकात, जब हमारी 4 रकात हो जाती है, तो 4 रकात के बाद हमें थोड़ा सा बैठ जाना है सुकून से। अब चाहे तो आप इसमें कोई तस्बीह पढ़ लें, चाहे तो आप खामोशी के साथ बैठे रहें, चाहे तो आप अल्लाह तबारक व तआला से कुछ दुआ कर लें अपने दिल ही दिल में, जो भी है। आप 1 मिनट का या 2 मिनट का
ये जो इतना वक्फा रखना चाहिए, अब इतना वक्फा इससे भी कम, लेकिन इतना है कि आप कुछ तस्बीहात पढ़ लें। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसा आप ज्यादा परेशान भी ना हो कि हमें कितने मिनट तक रुकना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि 4 रकात पढ़ ली और उसके बाद कुछ तस्बीहात जो आपको याद हो, या फिर खामोशी के साथ बैठे रहे, या जो तस्बीह याद है वो पढ़ लीजिए, या फिर आप दुआ करना चाहे, जो जो आपके दिल में जो आपकी चाहत, उसके लिए आप दुआ कर सकते हैं। और फिर दोबारा से अपनी जो जो है नमाज तरावी है वापस से शुरू कर दीजिए। तो कुल मिलाकर के 20 रकातें हमें मुकम्मल करना है, और 4 रकातों के बाद हमें थोड़ा सा रुक जाना है और उसमें तस्बीह पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। और नमाज तरावी की नियत का तरीका मैंने आपको बतला दिया कि चाहे तो आप 2-2 रकात पर हर 2 रकात की अलग से नियत कर लिया करें, और अगर चाहे तो 20 रकात की मुकम्मल एक ही साथ आप नियत कर सकते हैं। लेकिन जो है अगर आप अलग अलग कर रहे हैं तो ये भी बेहतर है। और 2-2 रकात करके हमें पूरी 20 रकातें मुकम्मल कर लेना है। ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, सूरतों की तरतीब आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी को 2 सूरत याद है तो हर 2 रकात में वही 2 सूरतें पढ़ते रहे, तो कुल मिलाकर के 20 रकातों में तो हमें यही जो 2 सूरतें हैं हम पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा।